अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी पेश खिदमत हूँ आज के इस दिलचस्प टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ख्वाब में ख़ुद को हामला देखना। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम ख्वाब में ख़ुद को हामला देखें तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। दरअसल ख्वाब अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। ख्वाब रहमान और शैतान दोनों की तरफ से हो सकते हैं। ख्वाब अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। लेकिन ख्वाबों की हकीकत के मुताल्लिक मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ लिखा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ख्वाब में ख़ुद को हामला देखना, कि आया इसकी क्या ताबीर बनेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर ख़ुद को हामला देखता है, कोई मर्द ऐसा ख्वाब देखता है कि वो ख्वाब में ये देख रहा है कि वो उसको हमल है, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह की तरफ से बिशारत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया का बहुत ज़्यादा माल और दौलत अता करेंगे। अगर उस शख्स की शादी नहीं हुई, यानी अगर कोई कवारा शख्स ख्वाब में ख़ुद को हामला देखता है मर्द होके, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत ज़्यादा दुनिया का माल देंगे। इसी के साथ अगर कोई कवारी लड़की ख्वाब में ख़ुद को हामला देखती है तो ये इस चीज़ की बिशारत और अलामत समझी जाएगी कि उसकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम आते हैं कि अगर कोई शादीशुदा मर्द ख्वाब में ख़ुद को हामला देखता है तो इसकी क्या ताबीर बनेगी। अगर कोई शख्स हालत नींद में ये ख्वाब देखता है कि वो हमल से है और ऐसा शख्स शादीशुदा है, तो उसके लिए बिशारत और खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कोई बहुत देरीना पुराना रुका हुआ काम उसका जल्द तकमील तक पहुंच जाएगा, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कोई देरीना ख्वाहिश उसको पूरा कर देंगे, या फिर ये इस चीज़ की अलामत समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई अच्छी खबर जो कि उसके मकसद के तकमील की तरफ इशारा करती होगी वो उसको ज़रूर महसूल होगी। इसी तरीके से अगर कोई शादीशुदा औरत ये ख्वाब देखती है कि वो ख्वाब में ख़ुद को हामला देख रही है, तो ये इस चीज़ की तरफ बिशारत और अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर दुनिया का माल देंगे, रिज़्क़ और आफ़ियत देंगे और उसको साहिब औलाद बना देंगे। अगर उसकी पहले से औलाद है तो फिर ये इस चीज़ की तरफ अलामत और बिशारत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया का ज़र ख़तीर इजाफ़ी माल, रकम और दौलत अता करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर कोई शख्स नाबालिग है और वो ये ख्वाब देखता है मर्द होके कि वो हमल से है, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिद को दुनिया का बहुत ज़्यादा माल देंगे। अगर वो पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ है तो फिर क्या है, फिर इसकी अलामत यह है कि इतना यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह उसको माल देंगे। अगर थोड़ा पेट बाहर निकला हुआ है तो फिर इस चीज़ की अलामत समझा जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे दुनिया का माल देंगे। और इसी तरीके से अगर कोई नाबालगा बच्ची ऐसा ख्वाब देखती है कि वो हमल से है, तो ये उसकी माँ की तरफ खुशखबरी की अलामत समझी जाएगी कि उसकी माँ को अल्लाह दुनिया का माल और ज़र देगा। इसी तरीके से जो हमारा आज का ये पूरा टॉपिक है उसके मुतालिक मैं जस्ट एक स्टेटमेंट आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये है, कोई भी शख्स भले शादीशुदा है भले गैर शादीशुदा है, भले बालिग है भले नाबालिग है, अगर आलम ख्वाब में नींद की आलम में वो ख़ुद को या किसी और को हामला या हमल से होने की अलामत उसको या हामला उसको ख्वाब में दिखाई देता है कि वो हमल से है, तो ये कन्फर्म है कि अल्लामा गुरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं और इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को दुनिया का बहुत ज़्यादा इजाफ़ी माल और दौलत मिलेगा, क्योंकि पेट का बाहर निकल आना हमल की अलामत भी है, लेकिन पेट का ख्वाब के अंदर बाहर निकला हुआ नज़र आना माल और दौलत मिलने की भी एक बड़ी अलामत समझा जाता है। और अगर औरतें ऐसा ख्वाब देखें तो इसकी जो बिशारत या ताबीर बनती है वो ये है कि अल्लाह उन्हें ज़र माल देगा, वो औलाद की शक्ल में भी हो सकता है और दौलत या माल की शक्ल में भी हो सकता है।